हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं आज का आशीष अग्रवाल। दोस्तों, 21 डेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि आप किस तरीके से फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट कर लिए होंगे और जिस जिसने अकाउंट क्रिएट किए हैं प्लीज गो इनटू द कमेंट सेक्शन। वहां पर आप अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक को पेस्ट करें। आई विल फॉलो ऑल दोज। साथ ही साथ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम फेसबुक पर ऐड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, फेसबुक एड्स इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू जनरेट लीड्स। दोस्तों, अगर हम फेसबुक एड्स की बात करें तो फेसबुक एड्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है नंबर 1 आपका ऑडियंस टारगेटिंग। अगर आपकी ऑडियंस टारगेटिंग अच्छी नहीं होगी तो कभी भी आपको फेसबुक एड से रेवेन्यू नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी ऑडियंस को टारगेट करें, उनकी डेमोग्राफिक क्या हो, उनके इंटरेस्ट क्या हो, उनका एज ग्रुप क्या होना चाहिए, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इसके लिए फेसबुक में एक टूल है ऑडियंस इनसाइट। मैं आपको लाइव ले जाकर दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से ऑडियंस इनसाइट का यूज कर कर अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों है, इसमें आपको ग्राफिक या फिर वीडियो, किसी ग्राफिक इमेज या फिर वीडियो की मदद से आप अपने ऐड को प्रमोट करते हैं। जब तक आपके ग्राफिक या वीडियो अपीलिंग नहीं होंगे, अट्रैक्टिव नहीं होंगे, आई कैचिंग नहीं होंगे, तब तक आपके ऐड पर ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे और ज्यादा लीड्स नहीं आएंगे। दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको एक टूल बताया था, कैनवा। कैनवा पे आप 5 सेकंड का वीडियो भी फ्री में बना सकते हैं और साथ ही साथ ऑसम ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अच्छे ग्राफिक क्रिएट करने आने चाहिए या फिर वीडियोस क्रिएट करना आना चाहिए। नहीं तो आप किसी भी ग्राफिक डिजाइनर की हेल्प लेकर अपने लिए ग्राफिक क्रिएट करा सकते हैं, क्योंकि एक ग्राफिक आपको लाखों का बेनिफिट देके जा सकता है अगर आप फेसबुक एड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। इसके बाद आता है तीसरा, एड कॉपी। एड कॉपी से हमारा मतलब है कि एड का कंटेंट, जो आप कंटेंट लिखते हैं एड के ऊपर, जो आप पढ़ते होंगे कि बुक नाउ, वी आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज, यू कैन अवेल दिस सर्विसेज एट दिस प्राइस। जो आप कंटेंट लिखते हैं ऐड के ऊपर, उसे हम ऐड कॉपी कहते हैं। अगर आपकी ऐड कॉपी में ऐसे वर्ड्स नहीं है जिनसे कि आपका जो व्यूअर है वो अट्रैक्ट हो, वो क्लिक बैट नहीं है, तो आपके एड्स पर ज्यादा क्लिक नहीं आएंगे। तो आपको अपनी एड कॉपी भी बड़े ध्यान से क्रिएट करनी चाहिए। साथ ही साथ आपके एड में कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए। फेसबुक ने बहुत सारे वर्ड्स को नेगेटिव कर रखा है, जैसे कि आप एमएलएम का यूज करेंगे, नेटवर्किंग का यूज करेंगे, इनकम, फ्री इनकम का यूज करेंगे, अगर आप डिप्रेशन वर्ड का यूज करेंगे, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनको कि फेसबुक ने नेगेटिव कर रखा है। जैसे जैसे आप फेसबुक ऐड को रेगुलर रन करेंगे आपको पता चलता जाएगा। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ऐड कॉपी बहुत लंबी चौड़ी डिजाइन नहीं करनी है। आपको 50 वर्ड से लेकर 100 वर्ड तक की अपनी ऐड कॉपी बनानी है और वहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन देनी है, 100% इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। तो आपको इस तरीके से ऐड कॉपी क्रिएट करनी है। तो 3 चीजें आपको फेसबुक ऐड बनाने से पहले आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1 आपका ऑडियंस टारगेटिंग क्या है, नंबर 2 आपका ग्राफिक डिजाइन होना चाहिए, नंबर 3 आपकी एड कॉपी रेडी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये 3 चीजें रेडी हैं उसके बाद ही आप अपने फेसबुक ऐड की तरफ कदम बढ़ाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं तो ये कभी ना सोचें कि आज आपने फेसबुक ऐड रन किया 200, 300, 500, 1000 रुपए का और कल वो आपको कोई बेनिफिट देके जाने वाला है। दिस इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप जितना लंबा फेसबुक ऐड चलाएंगे, जितना ज्यादा फेसबुक ऐड चलाएंगे, हो सकता है 2 दिन आपने ऐड चलाया, 1000 रुपए का ऐड चलाया, दोस्तों हो सकता है कि 1000 रुपए के ऐड में आपको 70, 80, 60 लीड्स आ भी गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई जरूरी नहीं कि वो सारी लीड्स बेनिफिशियल हो। दोस्तों, जो फेसबुक ऐड से लीड्स आती हैं उन लीड्स का कन्वर्जन रेशियो बहुत कम हो चुका है, लेकिन आप इसे अच्छा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट टारगेटिंग ऑफ ऑडियंस, विद द हेल्प ऑफ राइट टाइमिंग्स, विद द हेल्प ऑफ राइट एड कॉपी, विद द हेल्प ऑफ राइट क्लिक बैट्स। दोस्तों, आपको बस ये सही तरीके से चलाना आना चाहिए। तो आज हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। सो फ्रेंड्स, वी आर मूविंग टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। फेसबुक ऐड क्रिएट करने के लिए हमें अपने प्रोफाइल पर आना है और प्रोफाइल पर आने के बाद अगर आपको ऐड क्रिएट करने हैं तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ऑप्शन नज़र आएगा क्रिएट का।
उस क्रिएट के अंदर आप देख रहे हैं ऐड का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ऐड क्रिएशन के लिए जाएंगे। और साथ ही साथ जब आपका ऐड क्रिएट हो जाते हैं और उन्हें आपको मैनेज करना होता है, चेक करना होता है, तो यहीं पर ऑप्शन होता है मैनेज एड्स का। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपने ऐड को मैनेज कर पाएंगे। मैं एक बार पहले मैनेज ऐड पे क्लिक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया मैनेज एड्स पर। फ्रेंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ये विंडो ओपन होगी जहाँ पर ये आपको दिखाएगा आपका अकाउंट आईडी, आपकी अभी तक आपने कितने पैसे स्पेंड किए हैं फेसबुक ऐड पर, एवरीथिंग। उसके बाद आपके अकाउंट के नीचे जो आपका नाम है उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अंदर एड्स में चले जाएंगे, कौन कौन सी ऐड आपकी रन हो रही हैं या फिर उनके स्टेट्स क्या हैं, किस ऐड पर आपको कितना बजट लगाया है, क्या रिजल्ट आया है, कितनी रीच रही है, कितने इंप्रेशन रहे हैं। जैसे कि अभी बड़ा बिजनेस के लिए मैं प्रमोट कर रहा था तो मैंने 400 रुपीज़ लगाए थे इसमें, और इसमें 17,000 इंप्रेशन गए थे, 15,000 लोगों तक ये ऐड पहुंची थी और 1772 लोगों ने इस पोस्ट के साथ इंगेज किया है। और कॉस्ट पर रिजल्ट मतलब पर इंगेजमेंट की जो कॉस्ट आई मेरी, वो कॉस्ट आई सिर्फ 19 पैसे। 19 पैसे में मुझे इंगेजमेंट मिल गया, जो कि एक बहुत अच्छा प्राइस है। तो यहाँ पर जब आपको मैनेज करना होता है, कुछ चेंजेस करना होता है, तो अगेन आप यहाँ पर एडिट का ऑप्शन होता है। इस एडिट के ऑप्शन से आप ऐड को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि हम ऐड बनाते कैसे हैं। तो ऐड बनाने के लिए आपको करना क्या है, क्रिएट पर जाना है। क्रिएट पर जाने के बाद ऐड का ऑप्शन होगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी एड्स मैनेजर की। फ्रेंड्स मैं आपसे बात कर रहा था ऑडियंस इनसाइट की। ऑडियंस इनसाइट के लिए आपको जो सबसे ऊपर एड्स मैनेजर के साथ में 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस मेन्यू को एक्सपेंड करना है। और एक्सपेंड करने का जब नीचे आएंगे तो आपको एनालाइज एंड रिपोर्ट में ऑडियंस इनसाइट का एक बटन नज़र आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। नाउ आपको कौन सी ऑडियंस चूज करनी है, पीपल हु कनेक्टेड टू योर पेज और एवरीवन ऑन फेसबुक। आपको एवरीवन ऑन फेसबुक चूज करना है। उसके बाद आपको अपनी कंट्री या रीजन चूज करना है। जैसे कि मैं दिल्ली की बात करूं, मुझे दिल्ली में देखना है कि दिल्ली में क्या है, तो मैंने दिल्ली चूज कर लिया। सो दिल्ली के अंदर अब मुझे ये चूज करना है कि दिल्ली में मुझे ये देखना है कि कितने लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिजिटल मार्केटिंग। मैंने डिजिटल मार्केटिंग चूज किया। मैं डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि दिल्ली के अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं वो एज ग्रुप 18 to 24% का 41% मैन है और 37% वुमेन है। 41% अगेन 25 to 34 एज ग्रुप है और 41% वुमेन है जो 25 से 34 एज ग्रुप है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम दोनों टोटल करें कि 18 to 34 मतलब 18 साल से लेकर 34 साल तक का अगर हम एज ग्रुप लेकर चलते हैं तो 78% वुमेन आर कीन टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। अगेन अगर हम इसमें 44 तक का एज जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 91%। मतलब कि हम 44 से ऊपर की एज का अगर हम टारगेट ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 44 to 65 21 साल की ब्रैकेट अगर हम चूज करते हैं उसमें सिर्फ 9% लोग हैं और बाकी हम ब्रैकेट चूज करते हैं तो उसमें 91% लोग हैं। इसी तरीके से अगर हम मेंस को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ तो 2%, 41 + 41 82 + 11 93%। 93% लोग 18 to 44 एज ग्रुप के हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं। तो आपको 44 एज ग्रुप से ऊपर के लोगों को टारगेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वाई डू यू टारगेट दोज पीपल हु आर वेरी लेस इन अमाउंट। आप ज़्यादा लोगों को टारगेट करोगे तो आपका एड ज़्यादा लोगों तक जाएगा और आपका कन्वर्जन ज़्यादा आएगा। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी बारीकियां होती है। जब मैं कभी इस स्पेशल वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा तब मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आप अपने लिए ऑडियंस सर्च कर सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस आपको ज़्यादा बेनिफिट देकर जाएगी। वहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे।
मैं आपको सारे ऑप्शंस नहीं समझाकर इंपॉर्टेंट ऑप्शन समझाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपने फ़नल के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, तो ये फेसबुक ऑटोमेटिकली आपको फ़नल क्रिएट करके देता है। फ़नल में जो पहली स्टेज होती है वो होती है अवेयरनेस की, जो दूसरी स्टेज होती है वो होती है कंसिडरेशन की, और जो थर्ड स्टेज होती है वो कन्वर्जन की। तो आपको कौन सी ऐड चलानी है, कन्वर्जन पर ऐड चलानी है, कंसिडरेशन पर चलानी है, या फिर अवेयरनेस पर चलानी है। तो अगर आपका कोई ब्रांड ऐसा है जिसको कि सिर्फ आपको मार्केटिंग करनी है, सिर्फ अवेयरनेस फैलानी है, वहाँ पर से आपको ये कोई भी आपका टारगेट नहीं है कि कुछ भी कन्वर्ट हो, क्लाइंट्स आएँ, लीड्स आएँ, तो आपको अवेयरनेस ऐड चलानी है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो फेसबुक ऐड चलाते हैं वो चलाते हैं लीड जनरेशन के लिए। मैक्सिमम लोग जो फेसबुक ऐड चलाते हैं वो चलाते हैं आइदर वीडियो व्यूज़ लाने के लिए या फिर लीड जनरेशन करने के लिए। तो मैं आपको डायरेक्टली लीड जनरेशन के लिए बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्लिक करना है। लीड जनरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको कैंपेन का नाम देना है। कैंपेन का मतलब हुआ कि जो आप एक पार्टिकुलर कैंपेन चला रहे हैं, पार्टिकुलर एक ऐड चला रहे हैं। हो सकता है कि एक कैंपेन के अंदर कई सारे ऐड हो सकते हैं, तो इसलिए आपको एक कैंपेन का नाम देना है। ये कैंपेन मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि 21 डेज डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारा ऐड का नाम है। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस पूछता है कि क्रिएट ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग से हमारा मतलब ये है कि एक ही तरह के दो ऐड चलेंगे और दोनों ऐड में से जो ऐड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस ऐड को आप कंटिन्यू करोगे, जो ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको आप कंटिन्यू नहीं करोगे। अगर आप स्टार्टिंग में ऐड चला रहे हैं तो आप ए बी टेस्टिंग जरूर चलाएं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जो आप पहला ऐड बना रहे हैं उस ऐड पर आपको क्या रेवेन्यू आने वाला है, क्या रेवेन्यू नहीं आने वाला है। अगर ए बी टेस्टिंग चलाते हैं तो इससे आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जब आप ऐड रन कर रहे हैं तो जिस पे आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आ रहा है उस ऐड को कंटिन्यू करें, और जिस ऐड पर आपको बेनिफिट नहीं आ रहा है उस ऐड को कंटिन्यू ना करें। तो फ्रेंड, हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम आ गए अपने फेसबुक पेज पर। अब यहाँ पर आपको फेसबुक पेज चूज करना है, कौन से फेसबुक पेज से आपको ऐड चलाना है। ऐड चलाने के लिए आपको अकाउंट का होना ज़रूरी है, प्रोफाइल का। प्रोफाइल से आप लॉगिन करते हैं, लेकिन जो ऐड रन करता है वो किसी न किसी पेज पर रन करता है। अगर आपका पेज नहीं है तो आपका ऐड भी रन नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको अपना एक पेज चूज करना है। आपने जो भी पेज चूज किया, सिंपली आप पेज यहाँ से चूज कर सकते हैं। पेज चूज करने के बाद आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अलाउ करना होता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐड चला रहा हूं तो मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से अलाउ किए हुए हैं। आपको व्यू टर्म्स पे जाना है, और व्यू टर्म्स पे जाने के बाद आपको नीचे एग्री का बटन दबा देना है। तो जैसे ही आप एग्री करेंगे, एक्सेप्ट जैसे ही आप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया, देख रहे हैं आप, ये एक्सेप्टेड हो गया है। नाउ आई कैन रन ऐड विद दिस अकाउंट। ये एक्सेप्टेशन मैंने कर ली। उसके बाद आपको नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं, हम एक एक ऑप्शन करके नीचे चलते हैं। आपको ऑडियंस क्रिएट करनी है नाउ। अगर हम सिर्फ फेसबुक की बात करें तो फेसबुक एड्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर हम फेसबुक ऐड पर अगर वीडियोस बनाएं और फेसबुक एड्स को पूरे लर्न करें तो कम से कम 15 से 20 वीडियोस इस पे ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जो आज का ये वीडियो है ये बिगिनर्स के लिए है, जो फर्स्ट टाइम फेसबुक पर ऐड चलाना चाहते हैं और उन्हें कोई दिक्कत आ रही है। तो हम बिल्कुल वहाँ पर बारीकियों में ना जाएं और ये समझें कि कौन से टॉपिक्स और कौन से पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर हम एक एक चीज़ पर जाना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें महीना लगाकर पहले इसी को पूरा लर्न करना पड़ेगा, जिसकी कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बजट ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा आप एक्सपेंस करना चाहते हैं तो आप खुद से ऐड चलाने की बजाय हायर ए कंपनी आपसे थोड़ा वो चार्ज जरूर करेगी, लेकिन वो आपको ऑप्टिमाइज़ करके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी दे पाएगी। मान लीजिए आपने ₹1,00,000 महीना का लगाना है बजट फेसबुक ऐड चलाने के लिए, और आपको उस पर कन्वर्जन ही नहीं आया तो आपका ₹1,00,000 ख़राब हो गया। उस ₹1,00,000 को रन करने के लिए अगर कोई कंपनी आपसे ₹20,000 चार्ज भी ले रही है, उसके बदले अगर वो आपको 5 लाख 6 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, स्टिल यू आर ऑन ए प्रॉफिट सिचुएशन। सो हम लोग समझते हैं कि हमें इसमें ऑडियंस क्रिएट कैसे करनी है। सबसे पहले आप कोई कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ इसके लिए आपको क्रिएट न्यू पर जाना है। क्रिएट न्यू पर जाएंगे, आप कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं। कोई ऐप की एक्टिविटी का है, आप वो डेटा यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। कोई ऑफलाइन एक्टिविटी का है, वो डेटा आप अपलोड कर सकते हैं। कोई कस्टमर लिस्ट आपके पास है, आप वो डेटा यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपकी अपनी वेबसाइट का आप डाटा अपलोड यहाँ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने वेबसाइट पर क्लिक किया, सो यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि ऑलरेडी मैं पिक्सल्स यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑल वेबसाइट विजिटर्स इन पास्ट 30 डेज या 9, जो भी आपको डेज रखना है वो आपने डेज यहाँ पर किए। आपको ऑडियंस का नाम देना है, तो यहाँ पर मैंने नाम दिया आशीष वेबसाइट।
क्रिएट ऑडियंस करेंगे और क्रिएट ऑडियंस करने के बाद डन पे क्लिक कर देंगे। ये कस्टम ऑडियंस आपका क्रिएट हो गया। ये ऑडियंस वो हैं जो मेरी वेबसाइट पर विजिट करते थे, उसी टाइप के ऑडियंस को सिर्फ ये ऐड दिखाएगा। तो ये तो एक तरीका था कि आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप किस तरीके से आप लोकेशन, एज, जेंडर, लैंग्वेज, इंटरेस्ट, टारगेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये सीख लीजिए। सबसे पहले आप कौन से लोकेशन पर ऐड को रन करना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर आप दिल्ली में रन करना चाह रहे हैं तो आप दिल्ली टाइप करेंगे, तो मैंने यहाँ पर दिल्ली क्लिक किया। दूसरा मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, हो सकता है कि दिल्ली में भी आप प्रॉपर किसी एक लोकेशन पर टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप ड्रॉप पिन की मदद से किसी पार्टिकुलर एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली में, पूरी दिल्ली नहीं, मैं सिर्फ तिलक नगर के एरिया को टारगेट करना चाह रहा हूं, तो मैं ड्रॉप पिन पर क्लिक करूंगा और इस तिलक नगर पर ले जाकर इस पिन को ड्रॉप कर दूंगा। तो आप देखिए कि तिलक नगर पर ये पिन ड्रॉप हो गई है और इसके आसपास के मैं सिर्फ 1 माइल, मतलब सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर के एरिया को मैं टारगेट कर सकता हूं। आप देख रहे हैं कि सिर्फ छोटे से एरिया को टारगेट कर रहा है, पूरी दिल्ली को टारगेट नहीं कर रहा है। पूरी दिल्ली की लोकेशन ये है और ये सिर्फ एक छोटे से एरिया को टारगेट कर रहा है। मतलब कि अगर आपकी कोई बेकरी शॉप है या फिर आप कोई छोटी दुकान भी चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी दुकान की ओपनिंग है या फिर आपकी दुकान के लिए आप प्रमोशन करना चाहते हैं, तो आप अपने इलाके को टारगेट कर कर आप आसपास के 2-3-4 किलोमीटर के एरिया को आप अपना ऐड दिखा सकते हो। यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको उतने से इलाकों में ऑडियंस भी कम है। जब आप डिटेल टारगेटिंग करोगे तो ऑडियंस आपकी और कम हो जाएगी, तो कम पैसे में भी आपका जो ऐड है वो हर आदमी तक पहुंच जाएगा। जैसे आप लिफलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसी तरीके से फेसबुक ऐड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ आपने ऑडियंस इनसाइट से ये देखा होगा कि आपकी जो एज और जेंडर है वो कौन से हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि 44 ईयर्स तक के हमें लोगों को टारगेट करना है, तो मैंने यहाँ पर किया 44। मैंने 18 to 44 एज टारगेट किया। यहाँ पर मैं 2 चीज़ें कर सकता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि प्रोडक्ट मेन है, वुमेन है या फिर ऑल है, या फिर आप कंफ्यूज्ड भी होंगे कई बार कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ मेन खरीदेंगे या वुमेन्स खरीदेंगे। यहाँ पर आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 2 ऐड चलाएं। अल्फा बीटा टेस्टिंग का जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पर 2 ऐड चलाएं। एक में आप मेन को टारगेट करें, एक में वुमेन को टारगेट करें, और जहाँ पर आपको कन्वर्जन रेशियो अच्छा आ रहा हो वहाँ उस ऐड को कंटिन्यू करो और दूसरे ऐड को डिसकंटिन्यू कर दें। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बोलना चाहूँगा, 1 दिन या 2 दिन के रिजल्ट पर आप कोई ऐड कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू ना करें। कम से कम 5 दिन या 6 दिन का रेगुलर रिपोर्ट देखें कि आपको कौन सा ऐड चलाना है और कौन सा ऐड नहीं चलाना है। तो आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ऑल चूज कर लेता हूँ। लैंग्वेज, अगर आपका ऐड आप चाहते हैं कि सिर्फ हिंदी लैंग्वेज वाले लोग देखें या इंग्लिश लैंग्वेज वाले लोग देखें, तो आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अदरवाइज चूंकि आपने ऑडियंस टारगेट कर ली है, तो उस ऑडियंस में जितने भी लोग रहते होंगे वो आपकी लैंग्वेज को समझते होंगे। लैंग्वेज का ऑप्शन तब आएगा जब आपने पूरी इंडिया चूज करी है। पूरी इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, इसलिए आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ डिटेल टारगेटिंग, आप कौन से बिहेवियर के लोगों को चाहते हैं कि आपका ऐड नज़र आए। दोस्तों यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में होगा। सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में होगा। मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगा। सबसे पहले आप डिजिटल मार्केटिंग टाइप करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग टाइप करने के बाद आप इसे चूज़ कर लेंगे एज एन इंटरेस्ट। जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में उसको आपका ऐड नज़र आएगा। दूसरा क्या है कि अब आपको फेसबुक ऑटो सजेशंस दिखा देगा। जैसे ही आप सजेशन पे क्लिक करेंगे, फेसबुक आपको अपने आप दिखाएगा कि कौन कौन से लोग आपका ऐड देख सकते हैं, और यहाँ से आपको चूज़ करना है कि यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं जो आपका ऐड चूज कर सकते हैं। जिनका इंटरेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग में है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में जिनका इंटरेस्ट है, जिनका इंटरेस्ट स्मॉल बिजनेसेस में है, क्या उनको आपको टारगेट करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। अगेन अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग ऐड बनाएं। एक ही ऐड में सारी ऑडियंस को मिक्सअप ना कर दें। अगर आपने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिया है तो यहाँ पर आप लर्निंग से रिलेटेड सारे चूज़ करें। जैसे यहाँ पर आप सोशल मीडिया चूज़ करें, यहाँ पर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग चूज़ करें। अगर आपको यहाँ पर बिहेवियर चूज़ करना है तो उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अगर आपको जॉब टाइटल भी चूज करने हैं तो जॉब टाइटल भी आपके इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही होने चाहिए। आपने ये पूरा अच्छे तरीके से 10-15 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपने चूज कर लिया। इसके बाद आप चाहते हैं कि आपको कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए, तो यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हैं लोगों को और नैरो ऑडियंस कर सकते हैं। दोनों मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। एक्सक्लूड से हमारा मतलब ये है कि आप उन लोगों को ऐड नहीं दिखाना चाहते जिनमें एक स्पेसिफिक चीज़ तो है ही, आप उनको बिल्कुल ऐड नहीं दिखाना चाहते जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सोशल मीडिया।
तो सोशल मीडिया के जो इंटरेस्ट जिनका सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है उनको बिल्कुल भी आपका ऐड ना नज़र आए, तो आपने बिल्कुल क्या किया, उसको एक्सक्लूड कर दिया अगर आप चाहें तो पहला तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, नैरो ऑडियंस। नैरो ऑडियंस में हमारा क्या मतलब है कि किसी एक इंसान को ये भी होना चाहिए और साथ साथ में ये तो होना ही चाहिए, जैसे कोई इंटरनेट मार्केटिंग में तो किसी का इंटरेस्ट हो लेकिन साथ साथ में उसका इंटरेस्ट सोशल मीडिया में भी हो, मतलब सिर्फ एक खूबी नहीं होनी चाहिए, इतनी सारी खूबियों के साथ उसके पास एक ये दूसरी खूबी तो साथ में होनी ही चाहिए। ए पर्सन मस्ट बी हैंडसम एंड अर्निंग गुड अमाउंट, मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए, सिर्फ पैसा कमा रहा है उससे भी नहीं काम चलेगा, सिर्फ हैंडसम है उससे भी काम नहीं चलेगा, दोनों चाहिए। तो लाइक वाइज यहाँ पर आपने कई सारी खूबियाँ चूज़ करी कि ये खूबियाँ तो होनी ही चाहिए, साथ में ये खूबी भी होनी ही चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस बिल्कुल टारगेटेड हो जाएगी। जब आप ये चूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपका एड कॉस्ट थोड़ा सा आगे जाए, लेकिन आपको जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत जेन्युइन आएंगे। तो यहाँ पर आप चूज करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सेव दिस ऑडियंस कर देना है। आप ऑडियंस का नाम लिखेंगे, ऑडियंस का नाम लिखने के बाद ये ऑडियंस आपकी सेव हो जाएगी। एंड नाउ फ्यूचर में कभी भी आपको ऐड चलाना है तो आपको दोबारा से ऑडियंस क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, इसी ऑडियंस से आप ऐड चला सकते हैं। नाउ आपके प्लेसमेंट्स कैसे होने चाहिए, आपके प्लेसमेंट्स मैनुअल हैं या होने चाहिए या ऑटोमेटिक। आप स्टार्टिंग में ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ही रखें जब आप ऐड चला रहे हैं। आप ये टारगेट जरूर करें कि आपको पर लीड कॉस्ट क्या चाहिए, कि मैं 30 रुपये से ऊपर लीड का पेमेंट नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर कर दिया मैंने 30 रुपीज़। डेली बजट आपका क्या होना चाहिए कि आपको कितने रुपए डेली खर्च करने हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपका ऐड कब स्टार्ट हो और कब ख़त्म हो, तो अगर आप कोई स्पेसिफिक ऐड चला रहे हैं कि किसी इवेंट का ऐड चला रहे हैं तो इवेंट का तो आपको पता ही है कब होना है, तो आप ऐड उससे पहले ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी के लिए ऐड चला रहे हैं जो कि कंटिन्यूअस सर्विस है, तो आप यहाँ पर चूज़ करते हैं रन माई ऐड सेट कंटिन्यूअसली, मतलब हमेशा रन करे ये ऐड। आपको बीच में जब भी चाहिए आप उसको पोज कर सकते हैं, ऐड को पोज का ऑप्शंस में आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने रन माई ऐड सेट कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग टुडे कर दिया। नाउ हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे ये पूछेगा कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी साथ में आप कनेक्ट कर दीजिए, सो दैट कि जो आपका ऐड है आपको यहाँ पर भी नज़र आए और साथ साथ में आपके इंस्टाग्राम पर भी नज़र आए। आपका ऐड का फॉर्मेट क्या होगा, आपने कई सारे कराउजल ऐड देखे होंगे कि आपको स्लाइडिंग ऑप्शन में 3-4 इमेजेस नज़र आती हैं, तो उसे कराउजल ऐड बोलते हैं। तो आपको कराउजल ऐड चलाना है या फिर सिंगल इमेज या वीडियो रखनी है, तो हम लोग सिंगल इमेज या वीडियो ऐड भी चला सकते हैं और कराउजल ऐड भी चला सकते हैं। जो भी ऐड आपको चलाना है वो आपको चूज़ कर लेना है। नाउ आपका मीडिया आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सा ग्राफिक चूज़ करना है। जैसे मैंने आपको बताया था ग्राफिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जो पहले से ग्राफिक है उसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं ऐड मीडिया। ऐड मीडिया में हम ऐड इमेज और ऐड वीडियो, आप दोनों में से कुछ भी अपलोड कर सकते हो। मैंने ऐड इमेज किया, ऐड इमेज करने के बाद आप अपलोड भी कर सकते हो और जो पहले से आपकी इमेजेस हैं आप उनमें से भी चूज़ कर सकते हो। एक ही बात है आप चूज़ करें या अपलोड करें। मैं अभी फ़िलहाल कोई भी चूज़ कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम यहाँ पर बचे। आपको स्क्वायर रखना है इमेजेस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसा भी रखना आप वैसा रख सकते हैं। कंटिन्यू कर लेते हैं और कंटिन्यू करने के बाद आपकी सिर्फ यहाँ पर टोटल प्लेसमेंट में यही वाली ऐड चलेगी। ये कहाँ कहाँ प्लेस होगी ऐड मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपकी फेसबुक न्यूज़ फीड में, फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल में, फेसबुक इंस्ट्रीम वीडियोज़ में, फेसबुक मार्केट प्लेस, स्टोरीज़, इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम स्टोरीज और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, सब जगह यही वाली ऐड आपकी नज़र आएगी। अब अपनी प्लेसमेंट को आप चाहें तो अगेन मैंने डिलीट कर दिया, आप अपने हिसाब से दूसरी इमेज भी यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि स्टोरीज़ पे गए और स्टोरीज़ पर आपको कोई दूसरी इमेज अपलोड करनी है तो आप दूसरी इमेज यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब जो मैंने बताया था ये तो आपको ग्राफिक, आप देख रहे हैं ग्राफिक यहाँ पर है। दूसरा है ऐड कॉपी जो मैंने आपको बताई थी। नाउ आपको ऐड कॉपी यहाँ पर सही तरीके से चूज़ करनी है। हम लोगों ने ऑडियंस टारगेट कर ली है, हम लोगों ने ग्राफिक चूज़ कर लिया है। नाउ आवर टर्न टू राइट द ऐड कॉपी। ऐड कॉपी आप पहले से लिख के रखिए और प्राइमरी टेक्स्ट आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, आपने पहले से राइट किया हुआ है। मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखता, सिंपली लिखा। नाउ आपको क्या करना है, जो भी आप लिखेंगे ये जो आप प्राइमरी टेक्स्ट में ऑप्शन लिखेंगे ये आपको आपकी इमेज के ऊपर नज़र आएगा। नाउ आपको आपकी इमेज के जो नीचे नज़र आएगा वो क्या होगा, हेडलाइन। अगर हमारा क्या है कि बुक योर सीट नाउ, बुक योर सीट नाउ,
ये मैंने लिखा, अगर मैं कोई ऐड चला रहा हूँ तो आप ये देखिए नीचे आपको नज़र आया बुक योर सीट नाउ, ये ऑप्शंस आपको नज़र आया। इसके नीचे आप कोई डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं कि लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी, लिमिटेड टाइम ऑफर, ये आपने डाल दिया। इसके नीचे आप कोई लिंक है तो आपका लिंक डाल सकते हैं, जैसे कि हमारा है ashisagarwal.co वेबसाइट है मेरी, ashisagarwal.co, ये मेरी वेबसाइट है, ये वेबसाइट मैंने यहाँ पर लगा दी। तो इस तरीके से आप देखिए कि जब आपने तीनों ऑप्शन लिखे तो आपकी फ़ोटो के नीचे आपकी वेबसाइट आ गई ashisagarwal.co, बुक योर सीट नाउ आ गया एंड लिमिटेड टाइम ऑफर आ गया। अब ये ऑफर में आपको साइन अप करवाना है या फिर क्या करवाना है, कॉल टू एक्शंस, ये आपको कई सारे कॉल टू एक्शंस दे रहा है। अप्लाई नाउ करवाना है, बुक नाउ करवाना है, अगर आपको कुछ डाउनलोड आपने लिंक लगाया हुआ तो डाउनलोड्स करवाने हैं, तो आप इसमें से जो भी चूज़ करेंगे। जैसे कि आपने बुक नाउ का लिखा है तो यहाँ पर बुक नाउ ही चूज करेंगे, तो आपने बुक नाउ चूज किया तो आपका कॉल टू एक्शन चेंज होकर बुक नाउ में बन गया। नाउ फ्रेंड, अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं कि आप कोई ऑटोमेटेड चार्ट के थ्रू भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लोगों से, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है चैटिंग का, चैटबोट्स बहुत चली हुई हैं, तो फेसबुक ने ऑलरेडी इसमें चैटबोट को इम्प्लीमेंट कर दिया। या फिर कोई इंस्टेंट फॉर्म्स, आपने जब भी कोई फेसबुक में ऐड अप्लाई किया होगा तो आपने किसी फॉर्म फिलअप किया होगा, वो फॉर्म जैसे आप क्लिक करते होगे ऑटोमेटिकली आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती होंगी, तो इसी तरीके वो इसको हम इंस्टेंट फॉर्म बोलते हैं। तो आप इंस्टेंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप न्यू फॉर्म आपको बनाना है, तो आपको न्यू फॉर्म पर क्लिक करना है। फॉर्म कैसे बनाते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। आपको फॉर्म का ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए या हायर इंटेंट चाहिए, हमें यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। इंट्रो आपको यहाँ पर लिखना है, इंट्रो हेडलाइन, आपकी हेडलाइन क्या होगा, आप कुछ भी एक बार चूज़ कर लेते हैं। आपको एक अच्छी सी हेडलाइन लिखनी है सो दैट कि पीपल विल अगेन यहाँ पर आने के बाद भी उसका इंटरेस्ट लूज ना हो। आपकी इमेज सेम इमेज रखनी है, आप यहाँ पर दूसरी इमेज भी चूज कर सकते हैं। पैराग्राफ यहाँ पर आपको कुछ और लिखना है तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि हो सकता है कई बार लोग लीड फॉर्म पे आकर भी लीड फॉर्म नहीं फिल करते, तो यहाँ पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सो दैट कि वो लीड फॉर्म फिलअप करें ही करें, या फिर यहाँ से वो डायरेक्टली आपको कॉल करके सीधा बुक करा लें। नाउ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपको मैनेज करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस आपको मैनेज करने हैं। ऑलरेडी आपको ईमेल और नाम पूछा हुआ है, आपको कोई फ़ोन नंबर भी चाहिए तो आप ऐड क्वेश्चंस में जाएंगे और यहाँ पर शॉर्ट आंसर में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मोबाइल। सो आपने क्वेश्चंस में देखा दो चीज़ तो आपके प्रीफिल्ड आएंगी यूज़र का नाम और ईमेल। इसके अलावा आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए तो आपने मोबाइल नंबर पे चूज़ कर लिया, और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यूज़र को फिलअप करनी पड़ेगी। नाउ आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट से प्राइवेसी पॉलिसी का पेज पेस्ट करना है। आपको सिंपली यहाँ पर लिंक में लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी, और नाउ आपका जो भी पेज है प्राइवेसी पॉलिसी का वो आप अपनी वेबसाइट से ले लेंगे, और अपनी वेबसाइट से लेने के बाद तो आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेज का लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और लिंक पेस्ट करने के बाद लास्टली आपका आता है थैंक यू स्क्रीन। जब कोई सबमिट कर देगा तो सबमिट करने के बाद क्या आएगा, थैंक यू। अब यहाँ पर हेडलाइन आप चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, और इसको सबमिट करने के बाद वो कहाँ जाए, आपको कोई कुछ डाउनलोड करने के लिए आपको देना है तो यहाँ पर डाउनलोड लिंक आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको कॉल करवाना है तो आप यहाँ पर फ़ोन नंबर लगा सकते हैं, और आपको वेबसाइट पर भेजना है तो आप यहाँ पर वेबसाइट पर भेज सकते हैं। जैसे कि आपने व्यू वेबसाइट का लिखा तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि विजिट, और जैसे ही कोई विजिट आवर वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है, कौन से पार्टिकुलर पेज पर आप सेंड करना चाहते हैं उसको। आप पार्टिकुलर किसी लैंडिंग पेज का भी लिंक लगा सकते हैं। इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको इसको रीनेम करना है। रीनेम क्या है, इसको हम 21 डेज कर देते हैं इसका नाम। नाउ इसको सेव कर लेंगे, सेव एंड देन फिनिश। ओके, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, थैंक यू स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन हमने चेंज नहीं किया, हेलो लिख लेते हैं सिर्फ यहाँ पर हम लोग फिलहाल, और इसको हम लोग फिनिश कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ भी कमी रहेगी तो वो ऑलरेडी रेड मार्क हो जाएगा, और रेड मार्क होने के बाद आपका वो पार्टिकुलर सेव होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें काम कर ली हैं, हमने ऑडियंस टारगेट कर लिया, हमने ग्राफिक अपलोड कर दिया, हमने ऐड कॉपी लिख ली। ऐड कॉपी लिखने के बाद हमें जो डेटा कलेक्ट करना है, लीड फॉर्म हमने चूज़ कर लिया। नाउ हमने क्या करना है, कन्फर्म जैसे आप क्लिक करेंगे, कन्फर्म करने के बाद आपका ये ऐड रन हो जाएगा। इस ऐड को रन करने से पहले आपको अपने फेसबुक पिक्सल सेट करने हैं। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा इस 21 डेज का कोर्स ख़त्म होने के बाद फेसबुक पिक्सल के बारे में भी।
और मैं वो भी आपको बता दूंगा। इनिशियली में आपका काम इतने से चल जाएगा सो दैट आप इस ऐड को रन कर सकते हैं। फिलहाल आपने कंफर्म किया, आपके सारी आइटम्स कंफर्म हो रही हैं और आपका ये ऐड रिव्यू में जाएगा और रिव्यू में जाने के बाद थोड़ा टाइम के बाद फेसबुक इस ऐड को अप्रूव कर देगा तो आपका ऐड चलने लगेगा। आप देख रहे हैं जैसे मैंने ऐड मैनेजर स्टार्टिंग में दिखाया था, उस ऐड मैनेजर के ऊपर ये इन ड्राफ्ट दिखा रहा है। अभी चूंकि अब इसमें पैसे नहीं है तो इसलिए अकाउंट एरर दिखा रहा है। जैसे मैं इसमें कुछ भी अमाउंट ऐड करूंगा तो यहाँ पर ये इन रिव्यू चला जाएगा। आपको कोई भी ऐड चलता हुआ बंद करना है तो आपको ये जो बटन है इसको स्लाइड करना है, आपका ऐड स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फेसबुक एड्स। अब यहाँ पर फेसबुक ऐड में आपको लीड्स कैसे आप चूज़ करेंगे, किस तरीके से आपको लीड मिलेंगी, ये भी वीडियो मैं आपको आगे लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स फेसबुक ऐड के बारे में भी मैं आगे और भी वीडियो लेकर आऊँगा। आज के इस वीडियो में आपकी पार्टिकुलर कोई रिक्वायरमेंट है, अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके जो भी कमेंट्स आएंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आएगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के ऊपर मैं भले ही छोटे छोटे वीडियो बनाकर डालूँ, आपको वीडियोस बनाकर डालता रहूँगा और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। लोगों लास्टली मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से मैं इस 21 डेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में वीडियोस नहीं डाल पाया क्योंकि मेरी बिजीनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरे अलग अलग चीज़ों में। दैट्स वाई अब मेरे जो 4-5 वीडियोज़ यहाँ पर पेंडिंग है, जैसे कि आज मैंने फेसबुक के बारे में बताया, फेसबुक के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी सारी दे दी, आप किस तरीके से फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से गूगल्स में ऐड क्रिएट कर सकते हैं, और भी अगर आपकी कोई पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वो भी बताऊंगा। ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप ऑनलाइन इनकम अर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू शेयर दिस वीडियो, do support me. I am Ashish Agarwal, founder of Acube Digital and 21 Days Digital Marketing Course. I am again thanking you all. Thanks for watching till the end.